चुनावों के लिए नामांकन शुरू। चुनाव में टिकट की चाहत, नेताओं ने की मनुहार। तू ही मेरी मन, तू ही मेरी पूजा, तू ही देवता। जिताऊ उम्मीदवारों की खोज में लगे दोनों दलों के दिग्गज। केंद्रीय नेताओं से लेकर स्थानीय नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर। बीजेपी कांग्रेस दोनों के नेतृत्व की होगी परीक्षा। निगम चुनाव में बीजेपी कांग्रेस ने उतारे केंद्रीय नेता। कांग्रेस ने लगाए केंद्रीय पर्यवेक्षक और समन्वयक। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी को बनाया समन्वयक। छोटा चुनाव, बड़ा दांव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। 3 शहरों के 6 निगमों के लिए जोर आजमाइश शुरू हो चुके हैं। फिलहाल टिकटों को लेकर माथापच्ची का दौर है और यही सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्थानीय चुनाव में मुद्दों के साथ साथ चेहरे की प्रधानता होती है, इसलिए जिताऊ चेहरे खोजे जा रहे हैं और नेताओं के दर पर टिकट के दीवाने मत्था टेक रहे हैं। कहने को ये भले ही केवल 3 शहरों के चुनाव हों, लेकिन इनका महत्व कई वजहों से थोड़ा बढ़ गया है। एक तो भाजपा कांग्रेस दोनों ही दलों के नए अध्यक्ष बनाए जाने के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। दूसरा, दोनों दल एक दूसरे पर गुटबाजी का आरोप लगा रहे हैं तथ्यों के साथ। तीसरा, निगमों के विभाजन के बाद और वार्ड्स की संख्या बढ़ाए जाने के बाद ये पहले चुनाव है, तो दोनों ही पार्टियां फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं कि जीत के उनके दावे थोथे ना रह जाएं। आज प्राइम डिबेट में बड़े महत्व वाले इन छोटे चुनाव पर चर्चा होगी, इन सवालों के जरिए कि निगम चुनाव की हार जीत के कांग्रेस भाजपा के लिए क्या मायने हैं। निगमों के बंटवारे का फायदा किसको? दोनों ही ओर नेतृत्व अभी अपेक्षाकृत नया है, तो कितनी बड़ी चुनौती है ये? हमारे साथ पंकज जोशी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं डॉक्टर वरुण पुरोहित और श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप दोनों का दावा निश्चित तौर पर यह रहेगा कि हम जीतेंगे। एक एक करके पहले ये समझ लूँ आपसे कि कैसे जीतेंगे, फिर आगे बढ़ता हूँ। पहले पंकज जोशी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में लगातार 1994 जब पहला निगम बना तब से लगातार बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का बनता हुआ आया है। और हम लोगों ने जो है जिस तरीके के हम लोगों ने काम किए हैं जयपुर शहर, केवल जयपुर की बात कर रहे हैं? हाँ, जयपुर में काम किया, लेकिन जोधपुर में भी देखिए, बहरहाल यदि हम देखें तो लगभग पिछला बोर्ड जो है हम लोगों ने बनाया, जहाँ पर जो है खुद मुख्यमंत्री हैं। और उसके बाद कोटा में भी लगभग जो है एक बार का यदि डायरेक्ट मेयर छोड़ दें तो बोर्ड उस टाइम पे भी जो है रजौरत्ना जी थी, तब भी बोर्ड हमारा था। तो कोटा और जयपुर तो लगभग बोर्ड जो है भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि जैसे जैसे बोर्ड बने हैं, बोर्ड में काम हुए, और बोर्ड में यदि हम मोहन लाल गुप्ता जी जो प्रथम मेयर थे उनसे लेकर के भी कामों की फहरिस्त देखें तो निश्चित रूप से जनता ने जो है हमेशा सकारात्मक इसका वो दिया है। और हमें जो अब, क्योंकि अब जिस तरीके से जनता इस चीज़ को पहचान लिया है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने 2 बोर्ड बनाए हैं और 2 बोर्ड बनाने के बाद जिस तरीके से वार्डों का बंटवारा किया है, ये जनता बिल्कुल समझ चुकी है कि आपने बंटवारा किन कारणों से किया है, किन लोगों को देख करके किया है, किन चीज़ों को लेकर के आपने किया है। तो जनता उनका भी जो है जवाब देने के लिए बिल्कुल तत्पर है। और जहाँ तक चुनाव की बात है, भारतीय जनता पार्टी के चाहे कोई सा भी निगम चुनाव रहा हो, कोई भी चुनाव रहा हो, 1980 में जब से भारतीय जनता पार्टी बनी तब से उसके बाद लगातार हर एक चुनाव को उन्होंने चुनौती के रूप में लिया है। और हम चाहे सीटें हमारी कम आई हो चाहे ज़्यादा, लेकिन हम चुनौती को लेते हुए लगातार जो है हम जो है एक ग्राफ को आगे बढ़ाते हुए नजर आए हैं। वरुण पुरोहित साहब, जो पंकज जी ने अभी बात उठाई है उसके जवाब बाद में दे दीजिएगा। पहले ये बताइए कि आप जीत के प्रति कैसे आश्वस्त हैं? जेपी शर्मा जी, जीत के प्रति इसलिए आश्वस्त हैं, आपने देखा होगा पिछले जो चुनाव हुए स्थानीय निकायों के पिछले साल में,
जब से कांग्रेस की सरकार बनी है 25-25 साल से 20-20 साल से 30-30 साल से स्थानीय निकायों में भारतीय जनता पार्टी काबिज थी, और जब से भारतीय जनता पार्टी बनी शहरों की पार्टी मानी जाती थी। वहां पे सब जगह कांग्रेस ने अपनी जीत का परचम लहराया है। हमारी जो जितनी भी योजनाएं राज्य सरकार की हैं उसका जितना ज्यादा क्रियान्वयन हुआ है उसका हमको फल मिल रहा है चुनावों में। उसको देखते हुए हमको जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में पूरी आशा है कि हम आपके बोर्ड कांग्रेस का ही बनेगा। अभी पंकज जी ने एक बात कही कि साहब उसको जो छोटे वार्ड बनाए उसका जनता जवाब देगी। आपको निवेदन कर चुका है कि उसको जो कहा उसके ऊपर तो अपन कर लेते हैं ना बात। जी। लेकिन आपने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी शहरों की पार्टी मानी जाती रही है, ऐसा दावा करती रही है, लोग भी कहते हैं, एक परसेप्शन मानी जाती थी। हाँ, मानी जाती थी, लेकिन अब के परसेप्शन सारा टूट गया। हाँ, ये देखने वाली बात होगी। हाँ, चुनाव के नतीजे जैसे जयपुर का अपन उदाहरण लें, जयपुर का उदाहरण लें तो जयपुर में आप देखिए मेट्रो कांग्रेस लाई है, जल महल का जो सौंदर्यीकरण किया वो कांग्रेस ने किया। नहीं, जल महल की जो जमीन थी सारी, आप तो मेरे ज़्यादा जानते हो, पुराना जयपुर था, दौसा भी जयपुर डिस्ट्रिक्ट में आता, जब से जानते हो आप तो हर चीज़ मुझसे ज़्यादा। तो वो सौंदर्यीकरण हमारे जो विधायक बने उन्होंने ही किया। और आप देखिए जितने फ्लाईओवर बनाए जयपुर में, सेंट्रल पार्क जहाँ शायद बीजेपी हो चाहे दूसरी पार्टी जाकर के स्वास्थ्य लाभ करते हैं, वो भी कांग्रेस नहीं बनाया। तो इनके पास में जयपुर के सुधार, जो मोटे मोटे सुधार जो किए, उसके अलावा इनके पास तो कुछ है नहीं। कांग्रेस के पास ही सारा है। और कांग्रेस ने अभी जितने भी कोरोना काल में प्रबंधन किए, अभी दूसरे लोग तो क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन राजस्थान इसमें हर चीज में प्रथम आया है। नौकरियों में जितनी भी नीतियां राज्य सरकार की रही हैं वो धरातल पे उतरती चली जा रही हैं, और जनता को विश्वास है कांग्रेस पार्टी ही इकोनॉमी भी सुधार सकती है, कांग्रेस पार्टी ही रोटी रोजगार का संकट बजाएगी। भारतीय जनता पार्टी जैसे थाली कटोरे बजाने का हम कभी भी ऐसा नहीं करते। हमारी कोई गलती होती है हम एक्सेप्ट करते हैं, हमारी गलती होती है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बस ये डिफरेंस है डेमोक्रेसी में। ये चुनाव थाली कटोरे के ऊपर होंगे कि 370 के ऊपर होंगे, किसी ए के ऊपर होंगे, या ये स्थानीय मुद्दों पे, नाली सड़क सफाई पे होंगे, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। नहीं, दूसरी बात यह है कि जो आपने उदाहरण दिए, चाहे वो जलमहल का हो, चाहे वो सेंट्रल पार्क का हो, चाहे वो दूसरे मुद्दे हो, मेट्रो का हो, उसके बाद तो चुनाव हो चुके, और इनका कितना लाभ मिला आपको वो आपको पता है, वो जनता ने। पंकज जोशी जी, चलिए 5 साल बोर्ड बीजेपी का था, 5 साल राज्य में सरकार बीजेपी की थी, केंद्र में सरकार बीजेपी की थी, तो ये जयपुर को सिंगापुर बना देते। लेकिन जनता इस चीज को देखेगी कि तीनों जगह इनकी सरकार थी, फिर क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, तो जनता उसको एनालिसिस करेगी। केंद्रीय जो नीतियां हैं, मैं अभी और चुनाव होता दूसरा ऑर्डिनरी वे में तो लोग केंद्र के निर्णयों का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोकल चुनाव है बिल्कुल। लेकिन इसमें क्योंकि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हो गया, आदमी के पास में रोटी रोजगार का संकट हो गया, वो किसकी नीतियों से हुआ, वो चीज भी जनता उसको नोट करेगी, क्योंकि वो लोकल मुद्दा ही है वो भी, जिसका रोटी रोजगार छिन गया। ठीक है पंकज जोशी जी, कांग्रेस ने आज ये चुनौती दी है कि अगर आपके पास अगर तथ्य हैं, आपके पास अगर सामान है, तो आप ब्लैक पेपर लेकर आइए ना कांग्रेस के खिलाफ। जो कुछ विकास कार्य कराए वो तो कांग्रेस नहीं कराए, आपने तो अपने नाम से छाप दिए खाली। देखिए, हमने तो ये कहा ना आपको, जो 2013 का ब्लैक पेपर था, उसमें क्या कहा था मुख्यमंत्री जी ने? भाई 2013 के ब्लैक पेपर को क्या कहा था बताइए आप, मुझे बता दीजिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप झूठे आरोप लगा रहे हैं, और जब जेल चले गए तो उन्होंने कहा साहब आप बदला आप जो है बदला ले रहे हैं, 55 साल के विकास का बदला ले रहे हैं, परिवार के जो ऊपर पड़ रहे हैं। मतलब आप देखिए ये चीजें। दूसरा, यदि विकास का इतना ही था तो मुझे बताइए 2017 से जब 2018 में सरकार आई, 2019 में आई, मेरे ख्याल में इतिहास में जो है स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब माननीय मुख्यमंत्री जी के बेटे अपने चुनाव क्षेत्र से चुनाव हार गए। कभी हुआ? मुझे बताइए कहीं, मुझे बता दीजिए कोई एक यदि ऐसी घटना हो कि राजस्थान में पक्ष की सरकार रहते हुए, उनके पूरी यहाँ पर रहते हुए एक भी सीट नहीं आए, कभी हुआ? और कांग्रेस वो भी नहीं, क्यों एक भी लोकसभा की सीट नहीं जीतते हैं? क्या सरकार जिसकी होती है गारंटी है सरकार के द्वारा जिताए जाने की? अरे भाई काम तो कुछ तो काम किया हुआ, एक सीट तो लाए सर। जिसका ये मुझे बताइए, यदि आप देखिए, मैं कह रहा हूं आपको, कोई भी पार्टी, यदि हमारी पार्टी भी रही तो जब इनकी केंद्र सरकार थी तब 1-2 बार ऐसा हुआ। लेकिन सरकारों का उसमें मेरिट, लेकिन ये तो आपको पंकज जी याद होगा, अब ये विषय से भटक रहे हैं हम, लेकिन एक छोटी सी टिप्पणी मैं जरूर करूंगा यहाँ कि जोधपुर की सीट किस प्रतिष्ठा की सीट बन गई थी, किस व्यक्ति के, कितने महत्वपूर्ण व्यक्तियों के 2-2, 3-3 दौरे हुए थे वहाँ के, पूरे राजस्थान के अन्य सीटों पे नहीं हुए थे।
ये तो आपको भी याद होगा शर्मा जी, लेकिन जेपी शर्मा जी कोई हाँ, आकर ठीक के है, मेरे तो घर वही में बिल्कुल, नहीं, हाँ। कोई आकर हार के जीत मेरे आकर घर में हार जीत। पड़ोसी कह दे कि इनका बड़ा आदमी आ गया था हार जीत और आकर पड़ोसी हार पर ही जीत। मान दिया। मैं कह रहा हूँ आप बताइए मेरे घर में आकर के लोकल कैसे चुनाव से है ना? इस मैं कह रहा हूँ उदाहरण अरे का हमने क्या तो है? आपको आप कहा तो ये बताओ आपको- कि जयपुर में आपने क्या आपको जो विकास है किया? ये जयपुर ग्रुप की की एक पार्टी हो बिल्डिंग गई। बता दो, एक अस्पताल बता दो, बड़ा कोई आप बनाया बता रहे, आप बताए थे, अब आपको बताए थे। चलिए। अब बताओ ना, अब आपको आप अशोक गहलोत समझाइए जी ना। पे जा रहे हो, अशोक गहलोत जी के नाम समझाइए से ना, तो बताइए जीत रहे आपको। हो। वो सब पता है। हम अशोक गहलोत के नाम से तो चुनाव जीत रहे देखिए हैं। सर, मैं कह रहा हूँ, अच्छा चलिए वरुण जी, वहाँ बोलिए पंकज जी अब क्या। आप देखिए, मैं कह रहा हूँ आपको कि बताइए। इन्होंने जो कहा कि हमने कहा भाई आपने यदि ऐसा किया, देखिए मैं कह रहा हूँ सीवरेज की मामला हो चाहे बेसिकली रोडों का मामला हो, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई 2016 में 18 में बनना शुरू हुआ या 2019 में बनना शुरू हुआ, इससे पहले नहीं बनी थी। 94 से यदि बोर्ड बन रहा था, एक बार जो है इन्होंने कहा कि हमें कड़ी से कड़ी जोड़िए और हम विकास करेंगे। और आप देखिए, मैं छोटे छोटे एक दो उदाहरण दूंगा खाली, जो है आप देखिए केंद्र में सरकार कांग्रेस की, यहां पर सरकार कांग्रेस की, और मेयर किसकी? कांग्रेस की। और जनता में नहीं, पार्षदों में नहीं, झगड़ा किसमें हुआ? नरक निगम किसने कहा? उन्होंने। और गालियां जो है कैबिनेट मंत्री को बाहर किसने निकाला? मतलब मैं कह रहा हूं कि ये जो चीजें थी, मैं तो और उसके बाद इन्होंने क्या किया? देखिए नहीं नहीं नहीं, मैं सुनिए, समझाइए ना, समझाइए, समझिए। और उसके बाद उन्होंने 5 साल आप रहे हो, 5 साल आपकी राज्य में सरकार, 5 साल आपकी केंद्र में जेपी शर्मा जी, अब हमारी जवाब देगी जनता। मैं जेपी शर्मा जी वोट दिया, 50 साल पहले की बातें थोड़ी देखेगी। लॉर्ड रूपन ने 200 साल पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लाया, वो देखने थोड़ी जाएगी बीच जनता। बीच में बोलते रहेंगे। एक मिनट। मैं कह रहा हूं आपको कि भाई तीनों दिया ना, जनता ने वोट दिया ना आपको, डायरेक्ट आपने चुनाव, मेयर का चुनाव आपने किया ना, और चुनाव करने के बाद जो है आपने जब किया तो जनता की बेचारे क्या गलती थी? लेकिन जनता को आपने कहा साहब हमारा बोर्ड नहीं था तो हम ये आपने हमारे पे फोड़ दिया। अब दोबारा क्या किया आपने? अब ये क्या फोड़ देंगे कि साहब आपने जो है सचिन जी को बहला दिया, फुसला दिया और ले गए, तो विकास नहीं हो पाया हमसे। तो मैं कह रहा हूं कि सरकार ये जो चीजें है ना, कांग्रेस ये हमेशा जो है, ये हमेशा, अरे आप भी तो पूछ रहे हो भाई, ऐसे क्या है? आपने किया, हम पूछ रहे हैं आप कभी ले रहे हो सचिन पायलट का नाम कभी ले रहे हो? आपने बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने क्या विकास किया? मैं बताता हूं आपको, छोड़े उसको छोड़े। पंकज जी, आप तो मुझे बताइए कि वार्ड छोटे करने से कैसे जीत रही है कांग्रेस? आपके ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है? देखिए मैं जीते, आपने कहा ना कि इन्होंने एक हार का अंदेशा था, इन्होंने इसलिए किया, इन्होंने इसलिए किया। देखिए सब जानते हैं कि हेरिटेज और ग्रेटर क्यों बनाया गया, क्यों बनाया गया है? ये पूछ लें, ये सांप्रदायिक था, वो हम पे लगता है, उस पे लगते हैं। आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं ना, हाँ, सांप्रदायिकता का आधार पर बनाया, वो जवाब देंगे। सांप्रदायिकता का आधार पर बनाया आपने। अच्छा, सांप्रदायिकता के लिए बनाया, क्योंकि आपको ये लगता है कि बेसिकली हमारा जो वोट बैंक है वो बेसिकली कहीं ना कहीं फिक्स है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, और लगातार हम कहते आए हैं कि कोरोना काल के अंदर भी आपने जो है इस जयपुर की जनता के साथ, जब कोरोना काल एक जो है स्थिति जगह पर था, तब आपने जो है उनको बहुत अच्छी तरीके से संभाला, और जब कोरोना काल एक बहुत आया भी लोगों के पास पहुंचा तो आपने उस पर से ध्यान हटा लिया। जोधपुर में भी यही हाल है, इसीलिए बनाया, वहां भी दो टुकड़े इसलिए किए, कोटा में भी इसीलिए 2 टुकड़े किए। पूछ लीजिए ना कैसे कैसे वार्ड बनाए। अरे आप हम तो खुद ही कह रहे हैं ना, पूछने का काम आपका है, सवाल कह रहा हूं आपको, आरोप लगाने का काम आपका है, जवाब वो आपने देना। बनाए, लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि हम 6 के 6 जीतेंगे। हमने फिर कहा है कि आपने बनाए हो उनको, आपने सारी मेहनत की हो। मैं कह रहा हूं यदि नहीं होती तो आपका ये तो आपका 2018 का चुनावी मुद्दा था ना, कि हम चुनाव जो है मेयर का डायरेक्ट कराएंगे। ये जनता से, जब जनता ने वोट ले लिया आपने, जब आपसे किसी ने करा लिया, उसके बाद आप पलट गए, बार-बार वोट लेने के बाद पलट दिखा गया। फिर आप कहते हैं कि साहब कैसे क्या किया? एक मिनट। आपने कितनी ड्रेनेज लाइन डाली? आपने सड़क का जो आपने विकास कह रहे हो सड़कों का, आप स्क्रैच करके क्यों नहीं बनाई? आज पुराने मकान से 1-1, 2 फुट ऊंची सड़कें हो गई, वो सब क्यों नहीं करी? वरुण जी, जितना ड्रेनेज के ऊपर चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो ना ये दावेदार हैं जीत के, ना आप दावेदार हैं। ड्रेनेज से अभी आ जाएगा, आज के मैंने तो आपको गिरा दिया ना मोटे-मोटे। अरे आ जाएगा। श्याम सुंदर शर्मा जी, सवाल ये है श्याम जी कि पिछला जो चुनाव था उस वक्त भाजपा की सरकार थी, और जैसा अभी पंकज जी ने कहा कि सरकार के होते हुए सीएम का पुत्र नहीं जीत पाया, इसका मतलब सरकार में होना एक मायने रखता है, ये बात सब मानते हैं। पिछली बार भाजपा की सरकार थी, 3 नगर निगम भाजपा के बने, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक रणनीति भी थी। जैसे जोधपुर नगर निगम में जहाँ 3 बार से लगातार बोर्ड कांग्रेस का बन रहा था, वहाँ पर दिग्गजों को उतारा गया छोटे चुनाव में, ताकि ये चुनाव भी जीते जा सकें। इस बार ये कहा जा रहा है, दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, आपके यहाँ गुटबाजी है, आपके यहाँ गुटबाजी है, आप अपनी गुटबाजी से हारोगे, दूसरी कहती है नहीं आप हारोगे अपनी गुटबाजी से। अपनी गुटबाजी के बारे में कोई नहीं बोलता। क्या ये इन चुनावों पर एक असर डालने वाला फैक्टर नहीं है? श्याम सुंदर शर्मा। देखिए जेपी शर्मा जी, ये बात आपने ठीक कही, गुटबाजी दोनों ही उसमें है बरकरार। अब आप देखिए जयपुर में ले लें, जयपुर में खुद सतीश पूनिया विष्णु लाटा के प्रभारी बने थे, वो इनके हाथ से चला गया। विष्णु लाटा बन गए कांग्रेस के समर्थन से। तो जब वो जब हुए थे, और आज की स्थिति में भी SS राजवी, कालीचरण सराफ,
ये बता दें कि सतीश पूनिया से कितने सीनियर है, किस प्रकार के। और खुद वसुंधरा जी, आप देखिएगा कि इन्होंने गुटबाजी दूर करने के लिए ओम बिरला जी ने ऊपर से कहा तो मदन दिलावर जी को जयपुर भेज दिया प्रभारी बना करके कि भाई आप जयपुर संभालो। उसके अलावा जब वहां जोधपुर में स्थिति अगर गड़बड़ दिखती है तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने कहा कि भाई हमारे यहाँ से राजेंद्र गहलोत है, मेरे गड़बड़ करेंगे, उसको जयपुर प्रभारी बना दिया। इसके अलावा आप देखिएगा कि अब राजेंद्र राठौड़ को मनपसंद है उनके ओम बिरला जी के, वो ले गए कोटा के प्रभारी बनाओ उनको। आप मेघवाल को, अर्जुन मेघवाल को लाए जयपुर। और जोधपुर में क्योंकि अभी उन्होंने कैलाश चौधरी जी को 643 करोड़ रुपए जल मिशन योजना में दिए, उनको राजी कर लिया, मेरे अनुसार काम होगा। तो ये कहने का मतलब है कि बीजेपी भी अपने तरीके से काम कर रही है। और निश्चित रूप से अभी ये कह रहे हैं कि इन्होंने कोर कमेटी बना दी, समन्वय बना दिए, सब कुछ बना दिए, लेकिन इनके यहाँ तो संघ कहेगा वो कुछ होगा। अब कांग्रेस की बात कर लीजिए। कांग्रेस इतने दिन तो कह रही थी कि हम फैसला करेंगे, मुख्यमंत्री जी फैसला करेंगे, लेकिन एआईसीसी ने जिस प्रकार से वहां से 4 लोगों को भेजा है, अब वहां शुरू हो गया। आप देखिएगा कि आज उन्होंने कह दिया कि प्रभारी मंत्री, इसके अलावा जो आज निवर्तमान जिला अध्यक्ष है वो, और उसके अलावा जो विधायक है और विधायक प्रत्याशी रहे या हमारे सांसद रहे, उनको प्रभावी ढंग से होंगे और जीत हार का ठीकरा उन्हीं पे फोड़ा जाएगा। कभी जीतेंगे तो कांग्रेस के जीत गए, नहीं तो इन प्रभारियों के। क्योंकि खुद अभी तक स्थिति यह है कि सचिन पायलट की भूमिका इन चुनाव में किस प्रकार की रहेगी, क्योंकि यहाँ की जो प्रदेश कार्यकारिणी थी वो नाराज है कि हमको साथ लिया नहीं जा रहा, हमको उसके साथ बैठाया नहीं जा रहा। एक मिनट बहुत सारी श्याम जी, एक मिनट रुकिए। एक बार इस मामले पर मैं टिप्पणी तो ले लूं। पंकज जी, जो श्याम जी ने कहा उससे इत्तेफाक रखते हैं क्या? नहीं, देखिए मैं कह रहा हूँ कि ये कोई वो नहीं है कि आपने कहा ना कि इस कारण से बना दिया, ये तो हमेशा बनते आए। मुझे बताइए कौन सा ऐसा चुनाव था जिसमें जो है पर्यवेक्षक भारत जो हमारे सीनियर लीडर नहीं बने? क्योंकि जब हमारी सरकार नहीं थी वहाँ पर तब भी जो है सीनियर लीडर बने, और जब यहाँ पर सरकार थी यहाँ के जो मंत्री थे वो जो है उसके पर्यवेक्षक बनते रहे, लगातार बनते रहे। आप कोई सा भी चुनाव देख लीजिए, जो भी चुनाव बने हैं, तो जब राजस्थान में सरकार थी हमारी तो राजस्थान के जो मंत्री थे, प्रभारी मंत्री थे, जिन लोग थे वो उनके प्रभारी बने रहे थे। तो ये तो देखिए रूटीन की प्रक्रिया के तहत बने, लोग सोचते रहे। नहीं, बिल्कुल। देखिए हमारे तो हमने कहा ना, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि मैं प्रधान सेवक हूँ, और जो है सेवक होने के नाते जो है, क्योंकि जो पार्टी निर्देशित करती है, जो पार्टी आदेशित करती है, संगठन का काम, जो संगठन काम देती है वो संगठन के हिसाब से काम करती है, और जो सरकार चलाने काम वो सरकार करती है। नहीं, वो तो करती हैं पंकज जी, लेकिन श्याम जी ने, चलिए ठीक है, उन्होंने 4 नाम लिए होंगे, इस बात से को आप पूरी तरह खारिज करते हैं ना कि कोई गुटबाजी नहीं है, कोई खींचतान नहीं है, कोई सीनियर जूनियर की समस्या नहीं है, किसी आदमी को, अपने आदमी को फिट कराने की कोई बात नहीं है, और सब कुछ बहुत बढ़िया है। नहीं, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ आपको, चुनाव में कभी भी जेपी शर्मा जी, चुनाव में यदि बहुत बढ़िया हो, यदि एक आदमी टिकट मांगे और उसके हिसाब से टिकट मिल जाए, तो फिर मुझे लगता है कि चुनाव में शायद कहीं ना कहीं चीज नहीं हो। लेकिन ये जरूरी है कि जो है कुछ नाराजगी भी होंगी, कुछ भी होंगी, लेकिन उनका कितना जो है मैनेजमेंट होगा, यही सबसे बड़ी पार्टी का काम होगा। ठीक है, वरुणपुरे साहब, जय श्याम सुंदर शर्मा कह रहे हैं, ऐसा कहने वाले बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि पहले दिल्ली को पंचायत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, यहाँ अब दिल्ली की पंचायत है, इतने छोटे चुनाव में भी दिल्ली से इस तरह से लोग आ रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो ये क्या इस बात के संकेत हैं कि मन मिलाकर, मतभेद भुलाकर आगे बढ़ने की जो बात थी वो ज़मीन पर उतरती हुई दिखाई देगी स्थानीय निकाय चुनाव में? जेपी शर्मा जी, श्याम जी ने जो उदाहरण दिया है, कमेटियां बनाई, ऑब्जर्वर आए, सभी पार्टियों में कमेटी बनती है, सभी पार्टियों में ऑब्जर्वर लगते हैं, कोई छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, इस मामले में कम से कम एक मत है। नहीं, सभी पार्टियों में होता है, तो प्रोसीजरल है, आप प्रोसीजर है, जनरल सामान्य प्रक्रिया है, कमेटी भी बनेगी, और जो स्थानीय जिला अध्यक्ष होंगे, स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद, प्रत्याशी रहे उसके सदस्य होते हैं, और बाहर से चाहे प्रदेश कांग्रेस का हो चाहे ऑल इंडिया का ऑब्जर्वर भी आके लगता है। ये चीजें तो सभी पार्टियों की सामान्य प्रक्रिया है। जहां तक गुटबाजी की सवाल है, कांग्रेस पार्टी में इन चुनावों में कोई गुटबाजी नहीं है। अभी वो सचिन पायलट साहब का नाम ले रहे थे, सचिन पायलट साहब का इसमें सॉरी, देखिए वरुणपुरे साहब, मैं जो आप रूटीन की प्रक्रिया की जो बात आप कर रहे हैं ना, रूटीन की प्रक्रिया है, तो हो सकता है टिकटों में देखिए लोकल चुनाव है, असंतुष्ट होगा तो जिसमें दम होगा वो लड़ेगा, जीतेगा, किसी भी पार्टी का हो, ये भी होता है। ये थोड़ी कि पूरे के पूरे 250 या आपके मिलिट्री की जैसे सारी में चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी लगाया जाता है ना, वो भी, और जो राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं वो भी रूटीन की प्रक्रिया है, किसी न किसी को तो बनाया जाना है ही, लेकिन मायने निकाले जाते हैं ना, किस जाति का बनाया गया, कौन से बैच का बनाया गया, कौन से फैक्टर्स जो हैं उनको बैलेंस किया गया है।
चुनाव में जब टिकट बांटे जाते हैं तब ये देखा जाता है कि इस क्षेत्र के इस आदमी को टिकट दे करके ऐसा कर दिया गया, राज्यसभा में इसको भेज करके फला को प्रतिनिधित्व दिया, फला क्षेत्र को प्रतिनिधित्व दिया, होता है ना। यही राजनीति है। तो ये सब आकलन किया जाता है। इसलिए आप ये कहें कि तो रूटीन की प्रक्रिया लगाया गया है, तो रूटीन की प्रक्रिया है, लेकिन उस रूटीन की प्रक्रिया का जो झीना पर्दा है उसके पीछे क्या चल रहा होता है ये भी देखने वाली बात होती है। लेकिन इस सब के बावजूद श्याम सुंदर शर्मा, ये सब चीजें ये सेरेमोनियल एक्सरसाइज साबित हो जाती हैं लास्ट में जाकर, मुझे जो समझ में आता है, क्योंकि ये बहुत छोटा चुनाव है। इसमें अगर पंकज जोशी जी जा रहे हैं चुनाव में या वरुण पुरोहित जा रहे हैं तो इनके इलाके के, इनके वार्ड का प्रत्येक व्यक्ति इनसे किस तरह से परिचित प्रभावित है इस पर बात निर्भर करती है। अब उसमें चाहे स्थानीय विधायक इत्तेफाक रखता हो चाहे नहीं रखता हो, स्थानीय विधायक का पराजित प्रत्याशी इत्तेफाक रखे ना रखे, 3 लेयर सिस्टम में वो आदमी हो सकता है फेल हो जाए, दूसरा आदमी पास हो जाए, टिकट ले आए, चुनाव में चला जाए, लेकिन जो व्यक्ति 3 लेयर सिस्टम में फेल हो गया है वो हो सकता है चुनाव में जीत जाए। इसलिए असली लड़ाई इस बात की है कि उस व्यक्ति तक टिकट पहुंचे और वो व्यक्ति टिकट तक पहुंचे जो वास्तव में जीत का सर्टिफिकेट लेने की योग्यता रखता है। श्याम सुंदर शर्मा, देखिए जेपी शर्मा जी, टिकट तो अब बटेंगे जैसे बढ़ जाएंगे, लेकिन ये बात सही है कि जब सरकार जिसकी होती है, निर्दलीय बहुत सारे जीत के आएंगे। अब निर्दलीय किधर जाएंगे, सत्ता के साथ आएगा। इसके अलावा देखिएगा कि जयपुर में सिटी पार्क की अभी इन्होंने घोषणा कर दी है, वोटों की खातिरी की है, अभी सिटी पार्क बनेगा, मानसरोवर बनना शुरू हो गया है। इसके अलावा देखिएगा कि अभी इन्होंने कोचीन हब की बात कर दी है, वो जगतपुरा में बन रहा है। लेकिन जोधपुर को अगर स्मार्ट सिटी में शामिल कराना होगा तो गजेंद्र सिंह शेखावत कहे कि मैं शामिल कराऊंगा। लोकसभा अध्यक्ष बहुत पावरफुल होते हैं, वो कोटा में मेट्रो ला सकते हैं। जोधपुर में मुख्यमंत्री खुद लाना चाहते हैं मेट्रो, तो मेट्रो का सेकंड फेज कैसे आए ये घोषणा हो। ब्लैक पेपर की बात कर रहे हैं बार बार कि हम ब्लैक पेपर लाएंगे। ब्लैक पेपर की जगह आप क्या क्या केंद्र से दिला सकते हो। उस केंद्र के 2 बड़े लोग आपके साथ हैं और 2 मंत्री और चुनावी प्रक्रिया में जुटे हैं, तो 3 तो केंद्रीय मंत्री आपके साथ हैं, लोकसभा अध्यक्ष साथ में। तो आप कहिए ब्लैक पेपर नहीं, हम केंद्र से मेट्रो के लिए इतना पैसा ला के दे देंगे, या जोधपुर को स्मार्ट सिटी में शामिल करा देंगे, या स्मार्ट सिटी में कुछ और ला देंगे। ये कुछ घोषणाएं करें साथ में। सरकार तो बहुत सारी चीजें कह देगी, हम ये करेंगे वो करेंगे। सरकार निश्चित रूप से पावरफुल होती है चुनाव के अंदर और कुछ देने की स्थिति में होती है। तो ये कह देना बीजेपी अब कह रही है कि छोटे वार्ड बना दिए, अब हो सकता हो कि मुस्लिम भी एक महिला विधायक जयपुर से मेयर बन सकती है ओबीसी के रूप में। 5 मेयर बनेगी। देखिए 2 तो सामान्य वर्ग की बनेगी जोधपुर में, एक एससी के बनेगी जो इसमें कोटा में, और एक ओबीसी का बनेगा, और जयपुर में 2 ओबीसी की बनेगी। तो लालचंद कटारिया का मिलेगा या महेश जोशी को मिलेगा मेयर पद, या किसको मिलेगा। बहुत सारी पेचीदगियां हैं जयपुर में भी है। और आपके सामने जीत के बाद बहुत सारी कड़ियां ऐसी होगी जहां वसुंधरा जी कहेंगे उसको बनाना पड़ेगा, या सतीश पूनिया कहेंगे उसको बनाना पड़ेगा, कि दोनों ही प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी है और यहाँ 2 ओबीसी महिला बनेगी। तो अब किसकी तरफ से महिला बनेगी अभी ये पता है, कुछ पड़ेगा नहीं, बहुत विवादित होगा चुनाव। और ठीक है श्याम जी, समय हो रहा है श्याम जी, और अभी ये लंबा चलेगा ये जो चुनावी समर है वो, और इस पर चर्चा फिर कभी होगी। दिलचस्प बात आपने आखिर में छेड़ी श्याम सुंदर शर्मा जी, जिस पर फिर कभी बात करेंगे। इन चुनाव का एक महत्वपूर्ण एंगल ये भी है कि यहाँ जीते हुए प्रत्याशी के लिए, जीते हुए वार्ड मेंबर का चुनाव जीतने की बाध्यता नहीं है मेयर के लिए। तो जो सरगर्मियाँ 3 तारीख के बाद होंगी वो भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। बहुत शुक्रिया आज के लिए आप सभी का। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।